आज मुझे जाना है भरमौर के आगे हडसर, जहाँ से मनी महेश की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि हमने नेक्स्ट महीने लगाना है वहाँ पे एक कैंप, जो वहाँ पे गधे खच्चर इंजर होते हैं उनके लिए। तो आज मैं और शिवानी वहाँ जा रहे हैं 2 दिन की काइंड ऑफ रेकी करने कि भाई हालात क्या हैं। कल हम शाम को पहुंच गए थे भरमौर, रात को हम यहीं रुके हैं। अब आज हमें जाना है हडसर, जहां से मनी महेश की यात्रा शुरू होती है। अब खच्चरों के साथ वहां पे क्या होता है ये तो सभी को पता है, पर हमें ये देखना है कि भाई क्या कुछ खच्चर ऐसे हैं जिनकी चोटें ऐसी हैं भाई जहाँ पे फर्स्ट एड थोड़ी उनकी स्थिति बेहतर कर सकती है। लगभग वैसा ही हो गया भाई जैसे ये जो कचरा उठाने वाली संस्थाएं हैं, ये कचरा फेंकना तो बंद करा नहीं पा रही, पर जो कचरा लोग फेंक रहे हैं वो उठा के थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट की मदद कर रही है। तो हमें यही देखना है कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो फिर हम 16 तारीख से यहाँ पे लगाएंगे कैंप। मुझे लगता है एक बड़ा रीज़न हमारे देश में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, क्योंकि हम लोगों की आदत है चीज़ों पे ना पर्दे डालने के। अब ये देखो, ये रोड साइड एक कवर सा लगा रखा है ताकि इसके पीछे एक घिनौनी सच्चाई छुपाई जा सके, और वो ये कि हम चाहते हैं लोग आए, हम चाहते हैं लाखों लोग आए, लेकिन हम उनका कूड़ा तक नहीं मैनेज कर सकते। और जिन पहाड़ों को हम कहते हैं कि भाई ये देवता का आवास है, जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, उन्हीं को ही हम गंदा कर देंगे और छुपा देंगे ताकि उस बारे में ना सोचना पड़े और ना उसे सुलझाना पड़े। अब लोग इसके बारे में कई बार कहते हैं कि इसका समाधान क्या है। देखिए, समाधान तो सोर्स पे हो तो बेस्ट है कि लोग गंद मचाएं ना, और उसके लिए थोड़ी सी आपको तैयारी की जरूरत है। अब हाइक से पहले मैं अपना पानी जो है साथ लेके चला हूँ। ये रीयूजेबल बॉटल्स है, मुझे रास्ते में पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर जो मेरा खाने का सामान है, जो बार्स हैं, कुकीज हैं, वो मैं घर से बनवा के लाया हूँ। अब इनकी रेसिपीज हमारे जो पीपल फार्म प्रोडक्ट्स का यूट्यूब चैनल है उस पे उपलब्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेजिंग बच गई। फ्रूट में साथ लेके चला हूँ, यहाँ तक कि जो फ्रूट की पील्स हैं उसके लिए भी मेरे पास डब्बा है कि इसमें रख लिया भाई। ऑफ कोर्स फ्रूट पील्स आप कहीं फेंक दोगे, कंपोस्ट हो जाएंगी, पर अनसाइटली लगती हैं, तो बेटर है कि आप अपना डब्बे में डाल लो और किसी गाय को खिला दो। आप कहोगे भैया ये तो बहुत इनकन्वीनियंट है, तो डेफिनेटली जो हमारा यूज एंड थ्रो कल्चर है उसके मुकाबले इसमें असुविधा तो है, पर अगर आप सिर्फ अपनी कन्वीनियंस का ही सोचोगे तो उसकी कीमत कोई और चुकाएगा। और इस केस में वो एनवायरनमेंट ना सिर्फ पूजनीय है, इस पे हम लोग अपने साफ हवा पानी के लिए निर्भर हैं, और हमें आखिरकार यहीं रहना भी है। फाइनली अपन लोग पहुंच गए हैं हडसर। ऊपर जाने से पहले हमने किया एक फाइनल स्टॉप, हमने लिए हैं केले, क्योंकि फार्म के केले पके नहीं थे। एक इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा टोट बैग, ताकि कुछ भी आप खरीदते हो तो आपको प्लास्टिक की थैली नहीं लेनी पड़ेगी। तो टोट बैग, वाटर बॉटल और एक बॉक्स जिसमें आप अपनी पील्स ले जा सको या लेफ्ट ओवर फूड ले जा सको। अगर आप सिर्फ ये 3 चीज़ें भी कैरी करते हो तो भी आप काफ़ी गंद प्रोड्यूस होने से बचाते हो। और अब गेट की ओर एक और चीज़ मैं अपने साथ लेके चला हूँ, फर्स्ट एड किट। अब इस फर्स्ट एड किट में क्या है, एक बार ही हम गेट के उस पार हो जाएं और जब हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है उस दौरान मैं आपको बताऊँगा कि इसमें मैं क्या क्या सप्लाईज लेके चला हूँ। फाइनली जो गेट है वो आ गया है। तो अभी यात्रा ऑफिशियली शुरू हुई नहीं है, अगस्त मिड में ये शुरू होगी और फिर पीक पे जाएगी, तब हमें बहुत खच्चर दिखेंगे यहाँ। बाय द वे, यहाँ पे एक चीज जो मुझे सही लगी है, यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक रेस्टरूम्स हैं, ताकि बिकॉज इतने लोग आते हैं और सब कुछ साफ सुथरा रहे। देखिए, सरकार फैसिलिटियाँ बना सकती हैं, उन फैसिलिटीज को हम कितना क्लीन रखते हैं वो फिर हमारे पे है ना। पर फिर वो ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स आ जाती है, किसी को लगता है अरे सिर्फ मेरे उससे क्या होगा, बाकी दुनिया तो ध्यान देती नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन वी एंड अप विद समथिंग मेसी। तो ऑल्दो थोड़े बहुत लोग आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए नीचे गाड़ियां तो दिख रही हैं, लेकिन अभी जो प्राइमरीली खच्चरों का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो है सामान ऊपर ले जाने के लिए, कि भाई ये जो सारे लोग आएंगे इनको जो खाना चाहिए, पानी चाहिए, वो साथ लेके चले नहीं होते, तो रास्ते में खरीदेंगे। तो रास्ते में छोटे छोटे खोमचे होते हैं, शॉप्स होती हैं, उनके लिए फिर इन लोगों को ऊपर ठहराने के लिए जो टेंट्स चाहिए इत्यादि इत्यादि, वो सब खच्चरों के माध्यम से ही जाता है। तो अब हमें चलते हुए 1 किलोमीटर हो गया है, और हमें जो लोग दिखे हैं रास्ते में वो पैदल जा रहे थे, जो लोग यहाँ तक कि बोझा भी ले जा रहे थे वो भी खुद ही ले जा रहे थे, और रास्ता भी बिल्कुल साफ है सिवाय शिवानी जी की एक बड़ी सी छतरी के। तो नथिंग बैड टू रिपोर्ट। तो ये है मेन गेट, और यहाँ तो खच्चर ही खच्चर हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है। तो अभी गेट पे जो विजय जी मिले ना, उन्होंने बताया कि भाई जो ऊपर एक्सीडेंट होते हैं वो तो फिर फर्स्ट एड वाले केसेस नहीं है, वहाँ तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं, या
इस हालत में होते हैं कि लोग उन्हें ऊपर ही छोड़ आते हैं। पर जो बाकी खच्चर हैं, तो खच्चर वाले शाम को एक जगह है, पुल है, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे जो भी छोटी मोटी चोट लगी है या दवाई देनी है, वो 90% काम हमारा वहीं पे हो जाएगा। तो जिस तरह का ये रास्ता है ना, थोड़ा स्लिपरी सा, संकरा सा, खच्चरों का मैं ना भी सोचूं, अपनी सेफ्टी के लिए ही मैं चाहूँगा भाई मेरे अपने 2 पैर फर्मली यहाँ पे प्लांटेड हूँ, ना कि मैं किसी थके हुए खच्चर की पीठ पे हूँ जो स्लिप करेगा, खुद भी मरेगा और मैं भी मरूंगा। जो अभी विनय जी मिले हैं, ये हैं चंबा से ही, रहते मटौर में है, यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही। इन्होंने कुछ डिस्टर्बिंग बताया है। मैं मनीमेश का ट्रैक करके वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने जो खच्चरों की हालत देखी वो काफ़ी मतलब बुरी हालत में है। कईयों को चोटें लगी हुई हैं, तो जिस तरह की किसी का शोषण हो रहा है उसी तरह से उन्हें रखा जा रहा है यहाँ पे। आपको लगता है जैसे शोषण करके कोई जा रहा है, किसी दूसरे की पीठ पे सवारी करके जा रहे हैं, तो वो मतलब वो पुण्य नहीं, वो पाप के भागीदार बन रहे हैं। वो आए ऊपर से घोड़े खच्चर। तो अब मैं इनसे पूछ भी लूँगा कि ये शाम को ये लोग कहाँ रुकते हैं और अभी जो छोटी मोटी इंजरीज होती है उसके लिए इनके पास क्या प्रावधान है और हमारे कैंप लगाने का यहाँ पे क्या इन लोगों को कोई फ़ायदा है। भाई जी, आप लोग शाम को कहाँ रुकते हो? कोई स्टैंड है घोड़े खच्चर का? ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे मुझसे बात करने में, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। भाई साहब, अभी ये जैसे सामान लेके गए थे ऊपर या लोगों को? सामान लेके। और शाम को आप लोग किसी पुल के पास होते हैं क्या? नहीं, गाँव की है, जहाँ की लोकल है। तो कुछ तो घोड़े खच्चर वाले जो हैं वो लोकल ही हैं और कुछ जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। तो बाहर से आए हुए हैं, वो पुल के पास उनका डेरा है, मतलब उनका जो भी लोकेशन है, वहाँ पे मैं शाम को अब उनसे बात करूँगा। कुछ और घोड़े खच्चर आ रहे हैं, ओ स्पीड से। ओह ओके जी, ओह ये पीछे रह गए। कोई घोड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, इस बाजू में सब कुछ है। अंकल ने कुछ टिप्स भी दिए हैं कि ये मत पूछो कितनी दूर है, मत पूछो, जब पूछोगे तो मर जाओगे। और बात करते हुए मत चलो, सांस चढ़ जाएगी। अपना कार्य करते हैं, चलो। अरे जय शंकर अंकल। वो कह रहा था ना कि अभी तो तैयारी चल रही है, सामान ऊपर जा रहा है। अब मुझे दिखे फाइनली घोड़े खच्चर जो कि सामान लेके आ रहे हैं। अब ये जैसे बीच में एक रेस्ट पॉइंट आया है, तो यहाँ पे खाने पीने का सब सामान मिल जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई, एक तो सामान ऊपर घोड़े खच्चरों से आया है, तो मे भी अगर आप सारा नहीं तो थोड़ा बहुत तो खाना और पानी साथ लेके चल सकते हो। दूसरा, जो भी आप खाना खरीदोगे उसका एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है भाई, उसका एक पैकेट होगा, वो कचरा जो है फिर वो आप अपने साथ लेके जाओ। एक चीज़ मैं रीआइट्रेट करना चाहूँगा कि देखो, कई बार ये जो एक होता ना कि हम चीज़ को परफेक्ट करें, तो उसमें हम ट्रैप में फंस जाते हैं, उस चक्कर में फिर हम बिल्कुल ही नहीं करते। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो मैं कहता हूँ आप जितना हो सकता है उतना करो। भैया मिले और मैं देखा भैया ने लाल रंग की पट्टी बांध रखी है घुटने पे, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ। हाँ, थोड़ा चोट लगी थी ऊपर ना, अभी थोड़ा फिसल गया था और फिर हाथ में चोट लगी, तो चलने में दिक्कत हो रही, मेरा ऑपरेशन भी हो रखा है घुटने का, तो अब तकलीफ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। फिर भी आप गए ऊपर? हाँ गए, पैदल। और चोट लगने का भी आपने खच्चर नहीं किया? नहीं, क्योंकि उनको दुख कैसे दे सकते हैं, इससे सजाओ मत, फिर तो दूर से मथा टेक लो। जैसे अभी आप फिसले, तो इंसान का फिसलने का खतरा ज़्यादा है या जो घोड़ा खच्चर इंसान को ले गया? ज़्यादा खतरा है, क्योंकि घोड़ा हमेशा ना साइड में ये चीज़ें पकड़ता है, इस पर नहीं चढ़ेगा, तो वो कोशिश करता है कि साइड भी जाए, तो एज पे। तो यहाँ से हुआ भी है, हाथ से कई होते हैं ऊपर। और तो ये हाथ से जो होते हैं, ये पैदल वालों के साथ होते हैं या उन्हीं के साथ होते हैं जो? नहीं, हाथ से ज़्यादातर उन्हीं के साथ होते हैं जो इसमें जाते हैं, घोड़े खच्चरों पे। क्योंकि वो ना अब घोड़ा खच्चर ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, उसकी तो हालत खराब हुई ना। सिलेंडर लेके ऊपर जा रहा है, आप देखेंगे रास्ते में आपको सिलेंडर लोड किए मिलेंगे दोनों, देख के अजीब सा लगता है कि सिलेंडर ऊपर जा रहे हैं। जरूरी चाय ऊपर ना मिले तो क्या दिक्कत है, खाना ना मिले तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो वही है फिर वीनस के चलते हैं, उनके प्राणियों के ऊपर। देखो ये 70-80 किलो लेके चले हुए हैं, मतलब इनके घुटनों पे जो जोर पड़ रहा होगा। भैया ये इनके जो जोड़ों पे निशान काहे के पड़े हुए हैं ये? हाँ, कोई पता नहीं भाई। और अब ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस, पीनट बटर एंड बनाना। समय हो रहे हैं 12:15। हम ढांचो लेक से करीब 2 घंटे पीछे हैं, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं नीचे, क्योंकि नीचे पहुंच के जो घोड़े खच्चर वाले हैं हमें उनका ठिकाना देखना है। एक और चीज़ ध्यान आई कि जब भी ऐसे हम रेकी करने आते हैं, जैसे मैं और शिवानी पहले स्पीति भी रेकी करने गए थे बिफोर, वहाँ पे हमने अपना डॉग फीडिंग स्टरलाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, तो ऐसे में जो भी हमारा ट्रैवल का, रहने का, खाने का खर्चा होता है वो हमारा निजी होता है। और अब कुछ घोड़े खच्चर पे चढ़े हुए वो लोग जो यात्रा करने आए हैं, उसको पूंछ पकड़ के बैलेंस कराया जा रहा है या रास्ते से हटाया जा रहा है। भाई जब तुम खुद चल के नहीं आ सकते तो क्यों आते हो? आपने इसकी पूंछ क्यों पकड़ रखी है? ऐसे ही सवारी भी आती है जिसमें जाएगी। बाबा रे, खच्चर, रोला खच्चर,
और इस तरह इनके निशान पड़ते हैं। अब आप कहोगे मैंने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, क्योंकि मेरे उसे कुछ कहने का कोई लाभ नहीं है, सिवाय वो और भड़केगा और वो गुस्सा किस पे निकलेगा, इन्हीं पे। मैं हैरान हूँ जो लोग अभी खच्चर पे चढ़ के गए, चलो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी पे अत्याचार कर रहे हैं, अपना बोझा डाल के, अपना बैग उस पर डाल के, पर जब वो खच्चर वाला उसको मार रहा था तब भी उसको नज़र नहीं आया। और कहने कुछ ही वो दर्शन करने आए हैं। कैसे हो जाएंगे दर्शन? तुम्हें दर्शन देंगे भगवान? इस यात्रा की एक डेफिनेट एनिमल कॉस्ट तो है ही, पर इसकी एक ह्यूमन कॉस्ट भी है। ये 1 क्विंटल का यंत्र है जो जनरेटर के साथ लगना है, जो भैया लेके चले हैं। क्यों? क्योंकि भाई जनरेटर चाहिए, ऊपर लोगों को लाइट चाहिए। मैं कह रहा हूँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्हें चाहिए वो क्यों आते हैं दर्शन करने? भाई लोग भारी भारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, उन्हें भी चोट लगती है। यात्रा तो बहुत पहले से चल रही है, लोगों को नहीं चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने करने थे दर्शन वो करता था। बस बाबू बस इतना ही है। चलो 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 चलो। अब हमने जो एंट्री चेक पॉइंट था वो क्रॉस किया है वापसी के रास्ते में, और अब हम जाएंगे उस ब्रिज पे जहाँ पे वो खच्चर वाले होते हैं जो बाहर से आ रखे हैं। अब जैसे मुझे ये खच्चर दिखा, इसके चोट लगी हुई है, अब ये घाव जो है बढ़ता जाएगा। ऐसे केसेस को हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जिंक ऑक्साइड की पेस्ट लगा देंगे। अब ये जहाँ पे रुकता है मैं पेस्ट साथ लाया हुआ हूँ, तो वो मैं इसको लगा दूंगा। अब भैया ने बताया कि इसके पैर में दर्द है अभी, तो मैं सिर्फ इसको पेन किलर दे सकता हूँ। पर मैं आपको ना एम्बुलेंस का नंबर दे देता हूँ, आप कल उन्हें फ़ोन करना, वो सुबह आ जाएंगे और वो इसका जो पैर है वो जांच लेंगे। तो ये जो एम्बुलेंस है ना, ये है हिमाचल की संजीवनी सर्विस। आपने डायल करना है हिमाचल में कहीं भी 1962, थोड़ा सा एक पॉज रहेगा 15-20 सेकंड का, फिर बेल बजेगी और फिर जो ऑपरेटर है आपको, जो आपके एरिया के वेट है, पैरावेट है, उनसे कनेक्ट करा देंगे। तो ये अब हम पहुँच रहे हैं जो बाहर से आए हुए घोड़े खच्चर हैं उनके ठिकाने पे। फाइनली मुझे मौका भी दिख गया। मैं आपको अपनी फर्स्ट एड किट के कंटेंट्स भी बता देता हूँ। डिस्पोजेबल ग्लव्स, एल्यू स्प्रे, भाई कोई ऐसा घाव है जो थोड़ा गहरा है लेकिन उसको दोबारा अटेंड नहीं किया जा सकता, तो कम से कम उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। फिर ये टैबलेट, ये पेन किलर है। जैसे भैया ने बताया कि इनकी एक खच्चर है जिसके पैर में दर्द है, तो कल तो उसको आगे डॉक्टर देखेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इनको ये एक बोलस दे दिया है। इसके अलावा मैंने रखी हुई है एक 50 ml की खाली सिरिंज। भाई कोई वुंड ऐसा है जिसको फ्लश करना है, साफ पानी में थोड़ी सी बीटाडीन डाली, उससे घाव को फ्लश कर सकते हैं। और साथ ही में मैंने रखा हुआ है बीटाडीन ऑइंटमेंट। एंड उसके अलावा तो भाई नॉर्मल जो बैंडेजिंग का सामान है वो रखा हुआ है। तो अब मैं इसको लगाऊंगा जिंक ऑक्साइड पेस्ट। तो भैया का जो खच्चर है ना, उसको भी यहाँ पे चोट लगी हुई है, वही सैडल से छिल जाता है ना, तो मेन जिंक ऑक्साइड पेस्ट लगानी है। पर ये मुझे कह रहे हैं मैं हैंडल ना करूँ, ये लात मारेंगे, तो आप लगाओ, दवाई खुद लगाओगे आप। भैया के तो जो ये खच्चर हैं ये शरीफ है, इन्होंने लगवा लिया भैया से, पर जो आगे खच्चर है वो कह रहे हैं भैया लात मारती है, तो उसको फिर अपन स्प्रे ही लगाएंगे। इन सबको एक ही जगह कैसे है भैया घाव? गाड़ी में आए हैं ना। तो ये घाव गाड़ी में लग जाता है? हाँ। तो ये आए कहाँ से हैं? जम्मू से। यहाँ पे ऐसे बड़ी जगह घोड़े खच्चरों के कैंप्स लगे हुए हैं। जिन जिन कैंप्स में मैं जा सकता हूँ वहाँ मैं अभी जाऊँगा, उन लोगों को फर्स्ट एड का सामान दे दूंगा, 1962 कॉल करने को बोल दूंगा। होपफुली एक से दूसरे से तीसरे को पता लगता जाएगा कि उनके घोड़े खच्चरों को यहाँ पे डॉक्टर आके इलाज दे देंगे। जो पहले कैंप में हमने फर्स्ट एड किया वो कैंप है वो ब्रिज के पास, और अभी हमने गाड़ी लगाई है ऊपर, और अब मैं वहाँ से नीचे उतर रहा हूँ। मेरा मिशन है कि मैं बिना गिरे नीचे उतर जाऊँ, इसलिए मैं कैमरा कर रहा हूँ बंद। सर यहाँ पे रास्ते की भी दिक्कत है ना, रास्ता ठीक नहीं है। रोज का एक मर रहा है, एक उसका मर गया राजू का ऊपर, एक का आज इसका मर गया, परसों उसका वो पार वालों का मर रहा है। तो अगर आपको पता है रास्ता खराब है, फिर आप लाए क्यों यहाँ? तो क्या करना सर, मजबूरी है। और लंगर का सामान भी इनके बगैर कोई पहुँचा नहीं पाता है ऊपर। लंगर का सामान जब हम नहीं आएंगे तो मेरा कैसे चलेगा? मेरा भी चलना चाहिए ये बात। तो आप मेले की वजह से मजबूर हो, बिल्कुल ये आपकी वजह से मजबूर हैं। कई बार ना मुझे अपने पे शर्म आना शुरू हो जाती है कि समस्या किस स्केल पे है और हम किस स्केल पे उसको एड्रेस कर रहे हैं। हर हाँ साइड हूँ मैं, आप करो। लगा नहीं, मैं लगाऊं? बात मारती है, कोई बात नहीं,
लात मारेगी, साइड में भी मारती है, साइड में भी मारती है। भैया को लग रहा है डर। चल भाई, जिनकी हम फर्स्ट एड करवा सकते थे वो अपने सामने करा लिए है, बाकी उन्हें बता दिया है, उनको पेस्ट दे दिया, स्प्रे दे दिया है। पर वही है, आई मीन मैं किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। अब संजीवनी से एम्बुलेंस आना शुरू हो जाएगी, उसके बाद 15 दिन यहाँ पे टिकी रहेगी। इससे क्या होगा, सफरिंग खत्म हो जाएगी, मतलब ही नहीं। आई मीन ये तो स्क्रैच ऑन द सरफेस भी नहीं है, पर वही है कि भाई जिसका जो दिन आप कटवा दो, है ना, भूखे को खाना खिला दो, जो घायल है उसका इलाज कर दो, वही बात आ जाती है ना। फिर अच्छा काम करने के अलावा आखिर करने को है भी क्या।